जी हुजूर। तो वर्ब्स के बारे में ये जो सातवां पॉइंट हम लोगों ने करना है, ये है फिक्स्ड फ्रेजेस फॉर जेरेंड्स का। ये कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनके बाद में जेरेंड्स नहीं आना है। पहले लेक्चर में हमने जो बहस की थी वो ये थी कि किन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव्स ने आना होता है और किन के बाद जेरेंड्स ने आना होता है। इस सातवें पॉइंट में ऐसा कोई इशू है ही नहीं। सेवंथ पॉइंट में आपने सिर्फ इनको मेमोराइज करना है, इन फिक्स्ड फ्रेजेस को। और इनके बाद आप लोगों ने सोच लेना है कि भाई जेरेंड्स ही इस्तेमाल होंगे। लुक फॉरवर्ड टू है जैसे, इसका सेंटेंस देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। ये देखिए सेंटेंस नंबर वन। आई लुक फॉरवर्ड टू सी नहीं होगा यहां पे। जो एग्जामिनर है वो यहां पर आपके लिए सी लिखेगा और आप कहोगे हाँ जी, टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लिहाजा सी जो है वो ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू वहां इन्फिनेटिव का टू होता है। ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में नाउन्स आते होते हैं। सीइंग यहां पर नाउन है, जेरेंड है। सेंटेंस नंबर टू देखिए। I visited the museum with a view to collecting data. एग्जामिनर आपको कहेगा with a view to collect data, तो वो गलत है। ठीक है। तो यहां मैं सीइंग को बोल्ड करके येलो कलर का कर देता हूं और येलो कलर नजर नहीं आ रहा यहां। यहां पर इसको रेड कलर का कर देता हूं और यहां पर कलेक्टिंग को रेड कलर का कर देता हूं। ठीक है। तो ये फिर देख लीजिए कि आपने ये जो फ्रेजेस हैं, मशहूर मशहूर फ्रेजेस मैंने लिखे हैं चंद एक यहाँ पे, इनके बाद में हमने जेरेंड्स का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना। और दो एग्जांपल्स आपके सामने। आठवां पॉइंट हमारा ये है कि वर्ब, ये आपने इस ट्रॉयका, ये इस ट्रिलॉजी, ट्रिपलेट्स, इन तीन चीजों को, ट्रिपलेट्स को याद रखना है। वो क्या है कि वर्ब हो, वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड हो और क्वेश्चन वर्ड के बाद इंफिनिटिव का यूज हो। जैसे आई डोंट नो हाउ टू स्विम। एग्जामिनर आपको यूं कहेगा, देखिएगा, सॉरी ही है। एग्जामिनर आपको कहेगा ही डज नॉट नो टू स्विम। और हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो वो भी ठीक बनता है। इस सेंटेंस का तर्जुमा, ही डज नॉट नो टू स्विम, ही डज नॉट नो वो नहीं जानता, टू स्विम तैरना। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम कहते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो ही शुड डिसाइड वेयर टू गो। ही शुड डिसाइड, डिसाइड हो गया यहां पर वर्ब। ये मैं देखूं अगर यहां से क्रॉस मिलता है मुझे कहीं। इंसर्ट सिंबल। तो ही डजंट नो टू स्विम, ये गलत होगा। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले वर्ब, फिर क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद इन्फिनेटिव्स का यूज करना है। ये एट्थ पॉइंट है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिव वर्ब्स का। हम्म। पॉजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए आपकी तवज्जो मुझे चाहिए हुजूर, क्योंकि ग्रामर में ये जो टफेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, उन टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट ये पॉजिटिव वर्ब्स का भी समझा जाता है। लेकिन आप यकीन कीजिए ये इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है और इतना इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इंजॉय करोगे पॉजिटिव वर्ब्स का यूज। और सेंटेंसेस भी बड़े मजे के बनते हैं इसके। पॉजिटिव वर्ब्स वैसे तो काफी सारे हैं इंग्लिश में, लेकिन जो मशहूर मशहूर पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो चार है। मेक, लेट, हैव और गेट।
बाज़ वक़्त हेल्प को भी इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन हेल्प को मैं ऐड नहीं करता, क्योंकि हेल्प को एक और तरीके से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता होता हूँ। तो हम चार वर्ब्स को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स है। क्यों कॉजेटिव है? क्यों पॉजिटिव है उससे पहले आप जरा ये दो फिक्रे देखें। पॉजिटिव वर्ब्स क्या हैं, कौन से हैं, क्या करते हैं, इनसे पहले ना आप ये दो सेंटेंसेस देखें। मैं अपने जूते पॉलिश करता हूं। मैं अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता हूं। उर्दू में लिखना टफ होता है। देखिए, अब आप मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो पहला सेंटेंस है वो नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे कि एक सेंटेंस के अंदर एक्शन डूअर होता है और वो काम कर रहा होता है। मैं अपने जूते पॉलिश करता हूं। दूसरे सेंटेंस में एक्शन डूअर खुद नहीं काम कर रहा, किसी दूसरे से करवा रहा है। मैं अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता हूं। देखो, दो किस्म के फिक्रे हो गए। तो ये जो दूसरी टाइप का सेंटेंस है, इसमें कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। कॉजेटिव वर्ब्स के डायनामिक्स को हम सेंस के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन पहले आप जरा उर्दू में इसका फर्क समझ लीजिए कि एक कॉमनली यूज्ड, कॉमनली स्पोकन, कॉमनली रिटन सेंटेंस कैसा होता है। वो ऐसा है, मैं अपने जूते पॉलिश करता हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई करता हूँ। ये एक्शन डूअर खुद काम कर रहा होता है। लेकिन मैं अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता हूं, मैं अपने मुलाजिम से कमरे की सफाई करवाता हूं, इसमें एक्शन डूअर खुद काम नहीं करता, किसी से काम करवाता है। अब इन सेंटेंसेस को हैंडल करना है और हम उसके लिए पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये देखो जरा, मैं अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता हूं। अब मैं खुद काम नहीं कर रहा, मुलाजिम से वो काम करवा रहा हूं, तो आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। आई मेक, मेक यहां पर पॉजिटिव वर्ब है। कैसे पॉजिटिव वर्ब है? कि ये कॉज बन रहा है एक और एक्शन की। ये एक ही फिक्रा है हुजूर, और इस एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स मौजूद हैं, और एक पॉजिटिव वर्ब है, एक उसका रिजल्टेंट वर्ब है। तो आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। चार फिक्रे देखे। मैं अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता हूं। देखो, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। इसको यूं भी आप कह सकते हो, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। इसको यूं भी आप कह सकते हो, आई हैव माई सर्वेंट। अच्छा, इसमें मीनिंग में फर्क आएगा। मीनिंग में फर्क आएगा, वो मैं आपको अभी सेंस के थ्रू समझाता हूं कि इसमें मेक में, लेट में, हैव में और गेट में फर्क क्या है। ट्रांसलेशन में भी फर्क आएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, ये भी ठीक है। और आई गेट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। तो आप मेक, लेट, हैव और गेट को पहले तो ये समझिए कि यहां पर ये कॉजेटिव्स हैं। ये कैसे कॉजेटिव हैं? कि ये एक और वर्ब, एक और एक्शन की कॉज बन रहे हैं। अब जो आपने बात समझनी है वो ये समझनी है कि मेक कॉजेटिव के बाद पेयर इंफिनिटिव आता होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई टू शू का इस्तेमाल नहीं होता। अब एग्जामिनर आपको यहां पर धोखा ही ये देगा, वो यहां पर लिखेगा कि आई मेक माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। वो गलत है। अच्छा, नंबर टू को आपका एग्जामिनर क्या कहेगा? आई लेट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। ये गलत है। अच्छा, आई हैव माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, ये गलत है। अच्छा, अब आई गेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, अब यहां पर पॉलिश गलत है। तो आपने जो याद रखना है वो ये रखना है कि मेक पॉजिटिव के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, यानी कि बेस फॉर्म, प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, और आई गेट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। तो मेक, लेट और हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, बेयर इन्फिनिटिव का। और गेट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए हर टेंस में। टेंस बदलना है ना आपने, इधर बदलो। पॉजिटिव वर्ब का टेंस बदलो, ये जो रिजल्टेंट वर्ब्स हैं इनको नहीं बदला करते। मेक का मेड बना दो,
फर्ज करो ये सेंटेंस हो कि मैंने अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाए, तो यहां मे की जगह मेड कर दो। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। यूं नहीं करना कि आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश्ड माई शूज, गलत हो जाएगा ये। बात को समझें। टेंस अगर आपने बदलना है तो पॉजिटिव वर्ब का बदलो, मेक का मेक मेड बना दो। फ्यूचर में लेके जाना है तो आई शैल मेक कर दो यहां पे। फ्यूचर में लेके जाना है तो आई शैल मेक कर दो यहां पे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है यहां तो आई हैव मेड कर दो यहां पे। तो आई शैल मेक करो, आई हैव मेड करो, आई मेक कहो, आगे पॉलिश का पॉलिश ही रहना है। यहां पर आई हैव लेट कर दो। अच्छा, यहां पर ही लेट्स कर दो, ही लेट्स, वो अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाता है, तो ही लेट्स, देखो ये फिक्रा यूं बनेगा, ही लेट्स हिज सर्वेंट पॉलिश हिज शूज। ठीक है, इस हैव का हैड बना दो। ये देखो, आई हैड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, इसको पॉलिश्ड नहीं कहना। अच्छा, ये जो आगे गेट है नीचे, देखो ये जो गेट है, इसका गॉट बना दो यहां पे, आई गॉट माई सर्वेंट टू पॉलिश ही रहना है। तो हुजूर गुजारिश आपसे ये है कि टेंस में जो आपने बदलाव करना है वो आप करो, लेकिन टेंस में जो आपने चेंजिंग करनी है वो आप पॉजिटिव वर्ब के अंदर चेंज करो। ठीक है, इसे मैं दोबारा असल हालत में ले आता हूं। आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, और आई गेट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। समझे आप इस बात को? अच्छा, अब आप ये कहोगे, पहले तो मैं स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा था और पॉसिबल मिस्टेक्स आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, यानी यहां पर मेड लगा के तो यहां ऐसा आपका एग्जामिनर यहां पर पॉलिश्ड कर देगा। मैं लिख के दिखाऊं, यहां पर आपका एग्जामिनर यूं करेगा सेंटेंस को, आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश्ड माई शूज। गलत है ये फिक्र। अब बच्चे कहेंगे हाँ यहाँ पर मेड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिश्ड आना चाहिए, पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट आना चाहिए। एक हमारे दिमागों में कोई बातें भी कुछ घुसेड़ दी गई हैं गलत किस्म की है, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट, जैसे कि कोई पता नहीं लॉ में लिखा हुआ है ये, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट। कमाल हो गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये एग्जामिनर आपके साथ धोखा करेगा। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, गलत है। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, गलत है। तो मेक हो या मेड हो, आपने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही करना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई पहली कि पॉजिटिव वर्ब में टेंस की चेंज की जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके रिजल्टेंट वर्ब होते हैं उनमें टेंस की चेंजेस नहीं की जाती, वैसे के वैसे रहते हैं। अब हम आते हैं इनकी सेंसेस की तरफ। जी, ठीक है। अच्छा, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, मेक में प्रेशर है, फोर्स है। सेंस, अब हम सेंसेस की तरफ आते हैं। अच्छा, आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, इसमें फोर्स नहीं है, परमिशन है, इजाजत है। मैं अपने सर्वेंट को इजाजत देता हूं जूते पॉलिश करने की। आई लेट माई सन वॉच मूवीज, आई लेट माई सन प्ले आउटसाइड, तो इसके अंदर परमिशन है। तो मेक में प्रेशर है, लेट में परमिशन है में ड्यूटी है। आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, यानी कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता हूं, मैं उसकी ड्यूटी लगाता हूं कि वो जूते पॉलिश करे। और गेट में परसुएशन है, परसुएशन का मतलब है कि मैं उसे कायल करता हूं, उसे आमादा करता हूं। अच्छा, पॉलिश माई शूज, पॉलिश माई शूज, मैंने ये एक ही किस्म के फिक्रे लिखे हुए हैं आपके सामने। जब आप थीम चेंज करोगे ना सेंटेंस को, जब आप सेंटेंसेस को बदल के लिखोगे, थीम चेंज करके लिखोगे, तो फिर इनकी जो एफिकेसी है, जो इनकी अफादियत है, जो जो इनका असर है, वो खुल के सामने आएगा।
मिसाल के तौर पर, आई हैव अ मैकेनिक टू फिक्स माई कार। यानी मैंने अरेंज किया एक मैकेनिक, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि वो मेरी कार को फिक्स करे। आई अरेंज, मैं लिखूं, ये देखो, आई हैव अ मैकेनिक फिक्स माई कार। यानी मैंने एक मैकेनिक को अरेंज किया, उसकी ड्यूटी लगा दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी उसके ऊपर कि मेरी कार फिक्स करे। आई है लगा दी, अच्छा आई हैड करता हूं यहां पर, आई हैड अ मैकेनिक। आगे मैंने टू फिक्स तो नहीं लिखा ना, फिक्स ही लिखा है ना। तो स्ट्रक्चर जहन के अंदर रखिएगा। जब आप थीम चेंज करके सेंटेंसेस बनाओगे तो फिर इसकी सेंसेस मजीद क्लियर होंगी आपके सामने। अब परमिशन, अब परसुएशन वाला बनाएं एक। द कैंडिडेट got the voters to vote for him। अच्छा, अब यहां पर कैंडिडेट जो है, वो भाई साहब जो खड़े हुए हुए हैं एमएनए एमपीए के लिए, वो वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, फिर मैं एमएनए एमपीए बनूंगा, फिर तो मैं नजर ही नहीं आऊंगा सारी जिंदगी। तो देखें, तो ये जो सेंसेस हैं इनकी, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेक के अंदर सेंस ऑफ प्रेशर है, लेट में जो है वो सेंस ऑफ परमिशन है, लेट में सेंस ऑफ परमिशन है, और जो हैव है उसमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को किसी काम करने के लिए अरेंज करना, किसी की जिम्मेदारी लगाना, इसमें यह सेंस है। और गेट के अंदर किसी को कायल करना, कन्विंस करना, गेट के अंदर ये सेंस है। बाकी आप ये याद रखिएगा भाई, ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि मे के बाद वेयर इन्फिनिटिव, लेट के बाद वेयर इन्फिनिटिव, हैव के बाद वेयर इन्फिनिटिव, लेकिन गेट के बाद इन्फिनिटिव, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हमने बनाने हैं इनके पैसिव वॉइस। मेक कॉजेटिव्स जो होते हैं और जो लेट कॉजेटिव होते हैं उनके पैसिव वॉइस एक तरीके से बनते हैं। हैव कॉजेटिव और गेट कॉजेटिव के पैसिव वॉइस एक और तरीके से बनते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर आपको मेक पॉजिटिव का पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। आई मेक माई सर्वेंट पे बॉर्डर खींच दो यहां तक। तो आई मेक माई सर्वेंट का पैसिव वॉइस बनाओ, माई सर्वेंट इज मेड। बाकी जो पॉलिश था उसका टू पॉलिश बना दो, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं, उन सेंटेंसेस को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए। आई मेक माई सर्वेंट पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों मौजूद हैं। तो आई मेक माई सर्वेंट का पैसिव वॉइस बनाओ। माई सर्वेंट को ले आओ पहले, माई सर्वेंट मेक था तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज मेड में, माई सर्वेंट इज मेड। जो अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट बच गया इसका, पॉलिश माई शूज, उसका बना दो टू पॉलिश माई शूज। अच्छा, यही आपने लेट के साथ करना है। आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, इसके भी दो पार्ट्स बना दो। आई लेट माई सर्वेंट यहां पर पैसिव वॉइस बन सकता है। ये क्यों कि आई सब्जेक्ट है, लेट वर्ब है और सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत होती है ना। अच्छा, पैसिव वॉइस बना दो, माई सर्वेंट इज लेट, माई सर्वेंट इज लेट, फिर जो पॉलिश था उसका टू पॉलिश बना दो। तो हुजूरे वाला मेक पॉजिटिव का जो एक्टिव वॉइस है उसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है। मेक पॉजिटिव का जो पैसिव वॉइस है उसमें इन्फिनेटिव आता है, टू इन्फिनेटिव आता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट पॉजिटिव का जो एक्टिव वॉइस है उसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है।
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। माई सर्वेंट इज लेट टू पॉलिश माई शूज। ठीक है। अच्छा, अब ये तो दो एक तरीके से बनते हैं पैसिव वॉइस, यानी मेक पॉजिटिव का और लेट पॉजिटिव का पैसिव वॉइस ट्रेडिशनल तरीके से बनाइए। अच्छा, अब जो आगे हैं, हैव और गेट पॉजिटिव, इसमें आप ट्रेडिशनल तरीके से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कोशिश कर लो, बना के देख लो। जैसे कि इसके दो पार्ट्स बनाओ। आई हैव माई सर्वेंट का बनाओ पैसिव वॉइस, कैसे बनाओगे? माई सर्वेंट इज हैड, तो इज हैड तो इज हैड तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो हैव पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव का जो पैसिव वॉइस है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बन सकता। तो फिर आपने क्या करना है? आपने फिजिक्स का यूज करना है। आपने हेड टू टेल रूल, जो फिजिक्स में होता है। अच्छा, फिजिक्स भी अगर नहीं आती तो आपने यूं करना है कि मेन क्लॉज उठाना है, आई हैव, और आखिर में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, माई शूज, और इन दोनों को क्लब कर देना है, आई हैव माई शूज। ये हो गया स्टेप नंबर 1। इसको मैं और कलर का करूं जरा, आपको क्लियर हो। किस कलर का करूं? ये ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हैव पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव में मेन क्लॉज उठाना है, आई हैव, और मेन ऑब्जेक्ट उठाना उठाना है यहां पर, माई शूज। इनको आपस में नथी कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। देखो प्लस, ये आई हैव माई शूज। देखें, इसको मैं ब्रैकेट्स में डालूं। देखो, कोई ब्रैकेट किसी रंग का, कोई किसी रंग का, चले। तो आई हैव क्लॉज है आपका। हम्म। और सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी आई हैव शुरू शुरू में, और माई शूज, इसको आपस में नथी कर दें, और जो पॉलिश था उसकी जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड बाय माई सर्वेंट। यही काम आप गेट के साथ करो। आप आई गेट मेन क्लॉज को उठाओ, और आखिर में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ, इनको करो आपस में क्लब, इनको जोड़ो, आई गेट माई शूज। आई गेट और माई शूज, हेड टू टेल रूल, या मेन क्लॉज को उठाओ और आखिर में ऑब्जेक्ट को उठाओ, इनको नथी कर दो, आई गेट माई शूज। फिर ये जो टू पॉलिश था इसकी जगह पर फिर थर्ड फॉर्म लगा दो। तो इसका मतलब है कि हैव पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव और जो गेट पॉजिटिव है इसका पैसिव वॉइस बनता है थर्ड फॉर्म्स के साथ। इनके देखो स्टेप्स याद कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, हैव पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? स्टेप नंबर 1, क्लॉज को और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देना है, आई हैव माई शूज। स्टेप नंबर 2, और जो वर्ब मौजूद है, रिजल्टेंट वर्ब जो मौजूद है, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसी तरीके से आई गेट को और माई शूज को, इसको आपस में जोड़ देना है। ये स्टेप नंबर 1, यानी क्लॉज को और मेन ऑब्जेक्ट को, शूज पे काम हुआ है ना, मेन ऑब्जेक्ट तो वो है, इनको आपस में जोड़ देना है। और फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, पॉलिश्ड। तो आई गेट माई शूज पॉलिश्ड बाय माई सर्वेंट। मेक पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव और लेट पॉजिटिव का पैसिव वॉइस एक तरीके से बनता है, और वो है ट्रेडिशनल मेथड। मेक पॉजिटिव का, आई मेक पॉजिटिव का और लेट पॉजिटिव का जो पैसिव वॉइस है उसके दो पार्ट्स कीजिए। मेक पॉजिटिव और लेट पॉजिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके दो पार्ट्स कीजिए। आई मेक माई सर्वेंट अलहदा कीजिए, पॉलिश माई शूज अलहदा कीजिए। आई मेक माई सर्वेंट का ट्रेडिशनल तरीके से पैसिव वॉइस बनाइए, माई सर्वेंट इज मेड। और जो यहां पर बेयर इन्फिनेटिव था उसका टू इन्फिनेटिव बना दीजिए।
तो मेक कॉजेटिव और लेट कॉजेटिव का जो पैसिव वॉइस है वो इन्फिनिटिव लगाने से बनता है, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अच्छा, आगे जो हैव कॉजेटिव है और गेट कॉजेटिव है, उसमें आप क्या कीजिए कि जो क्लॉज है और जो ऑब्जेक्ट है उसको आपस में नथी कीजिए, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हम देखते हैं 10th नंबर पे हेल्प डायनेमिक्स। तो ये हेल्प डायनेमिक्स मैंने खुद ही नाम रखा हुआ है कि हेल्प से रिलेटेड कुछ एक दो तीन किस्म के फिक्रे हैं, क्यों ना हम उनको इकट्ठा याद कर लें। सेंटेंस देखिए, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग या टू कैरी दिस बैग, ये दोनों ठीक है। लेकिन इसमें फॉर्मल ये है कि हेल्प के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करें। प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग, ये कहना बेहतर है, फॉर्मल है। और सेंटेंस देखें, माई फादर हेल्प्स मी राइट एसेस। यहां पर टू राइट भी आ सकता है, लेकिन राइट लिखना फॉर्मल है। तो ये हेल्प की पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, हेल्प के फौरन बाद अगर जेरंड आए तो देखें फिर सेंटेंस कैसा बनता है और इसकी सेंस क्या बनती है। द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प वीपिंग व्हेन ही सॉ द कैंसर पेशेंट। इसकी सेंस ये बनेगी कि जो नौजवान डॉक्टर था वो रोने को अवॉइड ना कर सका, वो रोए बिना ना रह सका जब उसने कैंसर पेशेंट को देखा। नौजवान डॉक्टर अभी नरम दिल के होते हैं ना, फिर जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो मरीज उनके पास आते जाते हैं, पैसा बढ़ता जाता है, और लहजे के अंदर फिर एक दरुश्ती और दरिंदगी आती जाती है। वो मरीज एक मर्ज लेके जाता है बेचारा, और साथ में डॉक्टर का रवैया देख के मर ही जाता है मरने से पहले ही। तो इसीलिए वो क्या दुआ करते होते हैं हम लोग, के सरकारी हॉस्पिटल्स में अल्लाह ताला ना लेके जाए। तो द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प वीपिंग व्हेन ही सॉ द कैंसर पेशेंट। हेल्प के फौरन बाद जेरेंड अगर आए, हेल्प वीपिंग, तो उसके अंदर सेंस होती है अनअवॉइडेबिलिटी की या इररेजिस्टिबिलिटी की। लिख दूं, कह रहे हैं जरा, हेल्प के बाद अगर जेरेंड आता है फौरन बाद, तो उसके अंदर सेंस होती है, अच्छा, हेल्प के बाद जेरेंड आए तो आपने यूं नहीं कहना कि द, अच्छा, एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा, द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प वीप, ये गलत है। हेल्प वीपिंग आना चाहिए, ना हेल्प वीप आएगा ना हेल्प टू वीप आएगा। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जा सकता है, द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प बट वीप। या तो हेल्प वीपिंग लिखो या हेल्प बट वीप लिखो। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूं बन जाएगा, देखिए, हेल्प प्लस बट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेरंड यहां से मैं काट देता हूं, तो ये एक ही बात है हुजूर। तो द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प बट वीप। तो दो स्ट्रक्चर्स आपके पास हो गए, या तो यूं कहिए द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प वीपिंग, हेल्प के फौरन बाद जेरंड, लेकिन या फिर आप यूं कहिए कि द यंग डॉक्टर कुड नॉट हेल्प बट वीप, हेल्प के बाद बट और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है। अब इसके अंदर एग्जामिनर आपको धोखा देगा, कई तरीकों से देगा। यहां पर वो कर देगा हेल्प बट वीपिंग, वो गलत हो गया। यहां पर वो कर देगा हेल्प वीप, वो गलत हो गया।
ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा हुजूर, अब जो 10th पॉइंट है वो है यूज टू के डायनामिक्स का। अब यूज टू का यूज टू यूज टू का यूज कैसे करना है वो जरा हम देखते हैं। देखो जी, पहला सेंटेंस पढ़ो। आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में वीडियो गेम्स खेला करता था। तो यूज टू का पहली सेंस ये है कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये इस्तेमाल होता है पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए। कब? कि जब सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज टू आए। और ये जो यूज टू है ये सेमी मॉडल है यहां पे। सेमी मॉडल मतलब ये किस फैमिली का है? ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये उस फैमिली का मेंबर है यूज टू। ठीक है ना? जैसे विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, कैन और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो इसी तरह यूज टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इस यूज टू की जगह वुड भी आ सकता है। आई वुड प्ले वीडियो गेम्स इन माई चाइल्डहुड, इसका भी यही मतलब निकलेगा। आप तो जो वुड है उसको विल का पास्ट समझते हो ना, ठीक है, फाइन, वो भी ठीक है। लेकिन वुड का एक नया यूज मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि यूज टू की जगह वुड आ सकता है। यूज टू हम पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन माई चाइल्डहुड, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि आई वुड प्ले वीडियो गेम्स इन माई चाइल्डहुड। तो पहली तो बात ये हो गई कि क्या बात हुई कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहां पर आई, और सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर आए यूज्ड टू, सब्जेक्ट उसके फौरन बाद आए यूज्ड टू, तो हमने उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, आई यूज टू प्ले। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। द पॉलिटिशियंस आर यूज्ड टू डिसीविंग द पब्लिक। अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये यूज टू से पहले बी फैमिली आ रही है। बी फैमिली क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह। अगर यूज टू से पहले बी फैमिली आए तो फिर यूज टू के बाद आपने जेरंड यूज करना है। इसका भी फॉर्मूला लिख लें एक। देखिए, क्या फॉर्मूला लिखें कि बी फैमिली प्लस यूज टू प्लस जेरंड। देखो, अब आप ना इन दोनों को पहले समझो ठीक तरीके से। कैसे? कि अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज टू आए, यानी यूज टू से पहले बी फैमिली ना हो अगर, तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। आई यूज टू है ना, आई एम यूज टू तो नहीं है यहां पे। यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर यूज टू आए, यानी या फिर यूं समझ लीजिए कि यूज टू से पहले अगर बी फैमिली ना हो तो फिर उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। और अगर यूज टू से पहले बी फैमिली हो तो फिर उसके बाद जैरंड आएगा। जैरंड आएगा। मैं पहले यहीं तक पढ़ाया करता था कि देखो भाई, आई यूज टू प्ले और द पॉलिटिशियंस आर यूज टू डिसीविंग। तो मैं यूं पढ़ाया करता था पहले कि जी यूज टू से पहले अगर बी फैमिली हो तो बाद में जैरंड आता। तो एक दफा एक लड़के ने सवाल पूछा क्लास में कि सर ये सेंटेंस है मोबाइल फोन्स आर यूज टू कम्युनिकेट, तो यहां पर कम्युनिकेटिंग क्यों नहीं आया? यहां भी तो यूज टू से पहले आर बी फैमिली आई हुई है ना। बताओ अब इसका जवाब दो। हम्म। हुजूर, यहां पे ये यूज टू है ही नहीं। ये यहां पर यूज्ड तक रुक जाओ आप। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। यहां यूज्ड का मतलब है इस्तेमाल करना। मोबाइल फोन्स आर यूज्ड, मोबाइल फोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और टू कम्युनिकेट ही आगे उसका पर्पज है। हुजूर, इधर यूज टू की सेंस है पास्ट रिपीटेड एक्शन की, इधर यूज टू की सेंस है हैबिट की। ये भी मैं लिखूं साथ, इज इक्वल टू पास्ट रिपीटेड
एक्शन, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर यूज टू आए तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है और उसमें सेंस होती है पास्ट रिपीटेड एक्शन की। अच्छा, यूज टू से पहले अगर बी फैमिली आए और उसके बाद जेरड आए तो उसमें सेंस होती है हैबिट की। यहां पर जो यूज्ड है, मतलब इसका मतलब इस्तेमाल करना थोड़ा है। सेंटेंस नंबर 2 में जो यूज्ड है इसका मतलब इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में जो यूज्ड है उसका मतलब इस्तेमाल करना है। तो यहां ये यूज्ड लिटरल मीनिंग में आया है, तो मोबाइल फोन्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। तो सिर्फ इन्हीं दो सेंटेंसेस के ऊपर इन्हिसार करना, डिपेंड करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये यूं नहीं कहते होते कि यूज टू से पहले अगर बी फैमिली आए हमेशा तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या जेरंड आना चाहिए। और मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही पढ़ाता था। और उस्ताद जो है ना बेटे, वो सवालों से सीखता है, सवालों से मैच्योर होता है। एक तो सवाल को वेलकम करे वो। क्वेश्चंस फजूल भी आते हैं बाज औकात, फजूल क्वेश्चंस पे जो टीचर है उसको उसका रवैया अप्रिशिएटिव होना चाहिए। यानी बच्चे को ये ना कहे कि क्या बकवास की है ये तुमने, बैठ जाओ, दफा हो जाओ यहां से क्लास में, खबरदार आइंदा जो बोले तो। भाई उसका उसका सवाल जैसा भी है उसको समझें और उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं आया, बड़ा शानदार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको समझें फिर। वो क्वेश्चंस आपको सिखाते हैं, आपको एज ए टीचर मैच्योर करते हैं, आपका लेक्चर बनवाते हैं। अब मेरा भी तो ये लेक्चर जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये मेरा अपना बनाया हुआ तो नहीं है। ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को अब मैंने यहां पर ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है। तो हुजूर ये 10th पार्ट था यूज टू के डायनामिक्स तक का, आज यहां तक करते हैं। और अगले लेक्चर में भी हम बात करेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स की कि ये कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।